गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो तुम लोग के सामने ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिख रहा है? सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सारा चीज़ क्या है? बिल्कुल सही, ये है ग्रह। ये सब हमारा सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। ये है सन यानी सूर्य, जो एक नक्षत्र है और इसी के ही प्रकाश से हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। और तुम लोग को पता है ये सभी ग्रह जो है वो किसकी परिक्रमा करते हैं? ये सभी गोल गोल करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखो सभी का अपना एक निश्चित दूरी है और वो लोग सभी अपनी इस दूरी पर ही सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये सभी जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो सब एक ग्रह है, ठीक है। इन सब के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एक और है जिसका नाम है धूमकेतु। आज का जो चैप्टर है हम लोग इसी धूमकेतु के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर भी है धूमकेतु, जो एक ग्रह है और वो भी सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन वो देखो इसमें जो चैप्टर है हम लोग इसी ही आज पढ़ेंगे, जिसमें है देखो ये चैप्टर धूमकेतु। धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका। इसमें धूमकेतु का अर्थ ही तुम्हें दे दिया है। धूम मतलब धुआं और केतु का मतलब होता है पताका। इसलिए आकाश का जो दृश्य धुएं की पताका के जैसा दिखाई पड़ता है उसे ही हम लोग धूमकेतु कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? पुच्छल तारा। इसे मार्क करके रखो क्योंकि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धूमकेतु का एक और नाम क्या है? पुच्छल तारा। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष मतलब ज्योतिष शास्त्र, ये भी एक तरह की पढ़ाई है जो उसमें इसका नाम दिया गया था कॉमेट। यह शब्द यूनानी भाषा के कोमेते शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। इसका जो संरचना है ना वो एक धुएं जैसा है, मतलब एक लंबा उसका एक सिर जैसा हिस्सा है और कुछ धुएं जैसा उसका पूंछ जैसा हिस्सा है, इसीलिए उसे लंबे बालों वाला भी पहले के ज़माने में बोलते थे। धूमकेतु शब्द बहुत पुराना है। अथर्ववेद में धूमकेतु व उल्का शब्द आते हैं। महाभारत में भी धूमकेतु के उल्लेख हैं। एक स्थान पर कहा गया है, महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने ज़माने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। 6ठी सदी में हमारे देश में वाराहमिहिर एक बड़े ज्योतिषी हुए। उन्होंने अपने बृहद संहिता ग्रंथ के केतु 4 अध्याय में, मतलब देखो यहाँ पे तुम्हें दिया गया है कुछ वाराहमिहिर एक कौन थे? वाराहमिहिर एक ज्योतिष थे जिन्होंने बृहद संहिता नामक एक किताब की रचना किए थे, ठीक है। वाराहमिहिर के किताब की रचना का नाम क्या था? बृहद संहिता। उस ग्रंथ के केतु 4 में केतु 4 अध्याय जो है उसमें तुम्हें इसके बारे में जानकारी मिलती है, धूमकेतु के बारे में, जहाँ पे उन्होंने भी धूमकेतु को एक भयंकर खतरे का सूचक बताया था। उन्होंने बोला धूमकेतु के विस्तार में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 12 के धूमकेतुओं के शुभाशुभ फलों का भी ज़्यादा जिक्र किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि किसी धूमकेतु के दर्शन होने या अस्त होने का कालगणित की विधि से नहीं जाना जा सकता। धूमकेतु से दूसरे देशों के लोग भी बेहद डरते थे, इसलिए पुराने ग्रंथों में इन धूमकेतुओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ। अमरोई प्रेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में इस धूमकेतु के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पे एक और ज्योतिष के बारे में बताया जा रहा है जिनका नाम है अमरोई पेरी, ठीक है। इनका जो किताब है उसका नाम क्या है? आकाश के राक्षस। इन सबको मार्क करके तुम लोग रखना क्योंकि ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरोप के आकाश में धूमकेतु कब प्रकट हुआ था? 1528 ईस्वी में, ठीक है। तो यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। एक्चुअली कुछ नया चीज़ या कुछ अनोखा चीज़ जब दिखता है तो बहुत बार होता है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और धूमकेतु जब आकाश में दिखाई पड़ा था 1528 में यूरोप में, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई थी और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, जिससे कई लोग मर भी गए। डर के मारे उन्हें हार्ट अटैक आ गया होगा, वो मर गए और बहुत लोग बीमार भी पड़ गए। लेकिन
अब धूमकेतुओं से कोई नहीं डरता, ना कोई बीमार पड़ता है। अब इन धूमकेतुओं के बारे में हम बहुत सी बातें जानते हैं। यूरोप के महान ज्योतिषी तीखे ब्राहे ने पहली बार 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर। तो यहीं पे समझ में आ गया, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होने के वजह से इसका हम पर कोई खतरा या कोई विशेष प्रभाव नहीं है। आइजैक न्यूटन, ये भी एक महान वैज्ञानिक थे, इनके बारे में तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। आइजैक न्यूटन के एक मित्र थे एडमंड हेली। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रकाशन में हेली का बहुत बड़ा हाथ था। धूमकेतुओं का अध्ययन करते हुए हेली इस परिणाम पर पहुंचे थे कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब एडमंड हेली ने ही ये बताया कि धूमकेतु जो है वो भी हमारे सौरमंडल का ही हिस्सा है और वो भी बाकी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चूँकि पुराने ज़माने में धूमकेतुओं को विनाशक समझा गया था, इसलिए पुराने ग्रंथों में यह जानकारी मिल जाती है कि आकाश में किस समय धूमकेतु दिखाई दिए। हेली ने इस पुरानी जानकारी का अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि 1531 ईस्वी 1607 ईस्वी में धूमकेतु दिखाई दिए थे। 1682 ईस्वी में उन्होंने स्वयं एक धूमकेतु देखा था। मतलब अब जब किस किस साल में वो धूमकेतु पृथ्वी के पे दिखाई दिया था, इसके बारे में एडमंड हेली ने अध्ययन किया और उन्होंने स्वयं भी 1682 ईस्वी में एक धूमकेतु को देखा था। ये सारा जो सन है ना, उसे ध्यान में रखना, उसे मार्क करके रखो तुम लोग। हेली ने सोचा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार धूमकेतुओं को भी एक निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि एक निश्चित समय के बाद वही धूमकेतु पुनः आकाश में दिखाई देना चाहिए। हेली ने 1531, 1607 और 1682 में दिखाई दिए धूमकेतुओं पर विचार किया। इनमें 76 और 75 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुंचे कि यह वास्तव में ही एक धूमकेतु है और सौरमंडल की दूर की सीमाओं का चक्कर लगाकर 75 या 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटता है। उन्होंने लिखा, यदि मेरी बात ठीक है तो 76 साल के बाद 1758 ईस्वी में यह धूमकेतु पुनः प्रकट होगा। मतलब उन्होंने जब ये चीज़ पे अध्ययन किया तो उन्हें ये पता चला कि जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो सूर्य के फिर से समीप आ जाते हैं, जहाँ से उन्होंने चक्कर काटना स्टार्ट किया था। तो धूमकेतु जो है वो भी अगर सौरमंडल का सदस्य और सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो वो भी एक चक्कर लगाकर एक समय मतलब कुछ सालों के बाद वो वापस सूर्य के सामने आएंगे। इस बात पे उन्होंने बहुत रिसर्च किया। अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि हर 75 या 76 सालों के बाद धूमकेतु सूर्य के समीप आ जाता है और तब वो दिखाई देता है। और उन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार फिर से एक 1758 एक साल निश्चित किया जिसमें वो वापस से दिखाई देगा। उनके भविष्यवाणी के अनुसार हेली की भविष्यवाणी सही निकली। सिद्ध हो गया धूमकेतु ग्रहों की तरह सौरमंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी का तुम्हारा जो काम है, मैंने जिन जिन चीज़ों को बोला है मार्क करके रखने के लिए, उसे अच्छे से मार्क करके रखो और साथ में जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसमें तुम लोग क्या समझे हो इसे अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे बताओ, ठीक है। आज का होमवर्क यही है, सो इसे अच्छे से करके मुझे सेंड करो।